हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लाइम क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री एंगल बेस्ड है। जो क्वेश्चंस आपके ट्रिग्नोमेट्री एंगल बेस्ड हैं उसके जस्ट पहले हम लोग ये बता जानना चाहेंगे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ओके, इन प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले ये सीखा था कि आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन होगा, आप अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से राइट एंगल ट्रायंगल की सारी भुजाओं को ज्ञात करेंगे और वहां से किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने बनाना सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है एंगल बेस्ड है, साइन 30 45 60 जीरो से स्टार्ट होती है, 0 30 45 60 और 90 इन सभी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के मान किस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं। ये टेबल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसको अच्छे से आपको आना चाहिए। ओके, उसके बाद में इसी बिहार पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ओके, सो आज भी हम लोगों का क्वेश्चंस इसी बिहार पर रहेंगे। क्वेश्चंस आपके सामने है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एक सिद्ध कीजिए कि मीन्स आपको ये सिद्ध करना है 2 sin स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30, 2 sin स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30 ब्रैकेट क्लोज -3 इन ब्रैकेट में cosec स्क्वायर 60 माइनस sec स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 15। मींस जो आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन है इसका आंसर राइट हैंड साइड में 15 आना चाहिए। आपको ये प्रूफ करना है। किस प्रकार से प्रूफ करेंगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आप यहाँ पर लेकर चलते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या इसकी साइड है यहाँ पर है 2 इन ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 30 माइनस का 3 अगेन इन ब्रैकेट में कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस सेक स्क्वायर 60। ये आपकी जो साइड आपके सामने लिखी हुई है ये हम लोगों की लेफ्ट हैंड साइड है। इस साइड की सहायता से हम लोग राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। ओके, अब देखिए टेबल से सारे मान आपको इसे पुट अप कर देना है। 2 इंटू साइन 45 आपका होता है 1 अपान में अंडर रूट 2, 1 अपान अंडर रूट 2 स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका होल आप स्क्वायर कर देंगे। कॉट 30 कितना होता है? ये आपका होता है 1, कॉट 30 आपका होता है रूट 3, कितना होता है ये आपका होता है रूट 3, कॉट 30 होता है आपका रूट 3 स्क्वायर, सो स्क्वायर यहाँ पर भी आप लगा देंगे। माइनस का 3, अब देखिए यहाँ पर कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 आपका कितना होता है? ये आपका होता है यहाँ पर 2 अपान में अंडर रूट 3, 2 अपान में अंडर रूट 3 स्क्वायर है, सो यहाँ पर भी आप स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद में देखिएगा सेक 60, ये आपका होता है 2 एंड स्क्वायर है, सो यहाँ पर भी आप स्क्वायर लगा देंगे। ओके, सारे मान आप टेबल से यहाँ पर रखें। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपको है बस। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 एंड रूट 2 का स्क्वायर, सो रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, आपको बता ही रखा है यहाँ पर। देखिए रूट 2 इंटू रूट 2 ये आपका जाएगा 2, पर प्लस रूट 3 का स्क्वायर आपका जाएगा यहाँ पर ये 3, माइनस का 3 ओपन ब्रैकेट 2 का स्क्वायर 4 एंड रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 2 इसको पूरे ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से यहाँ पर कराएंगे मल्टीप्लाई, 2 3 या 6 प्लस का 1 मींस 1 प्लस 6 अपान में 2, 1 प्लस 6 अपान में 2 माइनस का 3, अब यहाँ पर भी कराइए 3 4 या 12, 3 4 या 12 मींस 4 माइनस की 12 अपान में 3। ओके, यहाँ से देखिएगा ये आपका 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। आपका कितना बचेगा? 6 और 1 7, ये आपका हो गया 7, और यहाँ पर आपका बचेगा कितना? देखिए 4 में से 12 गए। अब देखिएगा जब अपोजिट साइन के हमारे पास नंबर होते हैं तो आप क्या करेंगे? घटाएंगे, और जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होता है भाई उत्तर में चिन्ह आना चाहिए। सो 12 में से 4 गए 8 मींस माइनस के 8 आपके बचेंगे, माइनस के 8, माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, कितना ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस मीन 7 प्लस 8, और 7 प्लस 8 कितना होता है 15, कितना होता है ये 15। देखिएगा चेक करिए क्या ये आपके राइट हैंड साइड आई, यस या नो? मींस यहाँ पर आपके आगे राइट हैंड साइड, यहाँ से आपका क्या हो गया कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल टू आ गई? राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ। क्वेश्चन आपका सिद्ध हुआ। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना आपको यहाँ पर है
कि 2 इन ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का 3 कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस सेक स्क्वायर 60 ब्रैकेट क्लोज। अब इज इक्वल टू 15, आपको 15 सिद्ध करना है। हम लोगों ने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पूरी नोट कर रखी है। इसमें क्या करेंगे, साइन 45 आपका होता है 1 में √2 स्क्वायर है, सो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। फिर देखिए प्लस है तो सेम प्लस लगा रखा, cot 30 होता है √3 स्क्वायर है, सो यहाँ पर भी स्क्वायर आप लगा देंगे। ब्रैकेट करिए यहाँ पर बंद, फिर देखिए माइनस का 3 ओपन ब्रैकेट। अब cosec 60 क्या होता है, sin 60 का उल्टा, sin 60 होता है √3/2, देन cosec क्या आपका बन जाएगा 2/√3। सो 2/√3 ये किसका मान है, ये cosec 60 का है, मींस cosec 60 का है बट स्क्वायर है, सो यहाँ पर भी स्क्वायर आप लगा दीजिए। फिर देखिएगा माइनस का sec 60, sec कितना आपका होता है यहाँ पर 2 होता है, ठीक है, स्क्वायर, सो यहाँ पर भी आप स्क्वायर लगा देंगे। अब सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर देखिए 2 आपका सेम रहेगा, ओपन ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 एंड √2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है, √2 इंटू √2 2 होता है, प्लस का आप देखिए √3 का स्क्वायर यहाँ पर 3 ब्रैकेट को क्लोज कर दिए, बंद करिएगा, फिर माइनस का 3 ओपन ब्रैकेट 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 2 का स्क्वायर 4 होता है, ब्रैकेट को करिए यहाँ पर बंद। ओके, अब इसका देखिए 2 इंटू 2 ओपन ब्रैकेट में देखिए ये 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसके बटे में 2 है बट इसके बटे में 2 नहीं है, तो ये 2 क्या करेगा यहाँ पर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 3 जा 6, ये देखिए यहाँ पर 6 लिखे हैं, ये 1 प्लस 6, अब पूरी दफा में 2 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3 सेम यहाँ पर 4 माइनस 3 4 जा 12 अपान में 3 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 6 से 1 कितना होता है 7, ये माइनस लगा रखा है, 4 में से 12 गए मींस माइनस के 8, तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में 8 लिखे हुए हैं, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, मींस प्लस का 8 8 7 होते हैं 15, मींस दिस इज अ राइट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई, राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूफ क्वेश्चंस आपका यहाँ पर सिद्ध होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, शानदार क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस अच्छे से आना चाहिए आपको, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चनों की, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सीखे अभी तक आपने। क्वेश्चंस है कि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध आपको करना है, 4 cot स्क्वायर 45 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1/4, इज इक्वल टू 1/4। आपको ये सिद्ध करना यहाँ पर है कि जो 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 का मान 1/4 है। सो आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या साइड है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30, ओके 4। अब देखिए cot 45 कितना होता है 1, सो 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 होता है, अभी आपको जस्ट बताया था कि ये होता है 2, सो 2 का स्क्वायर प्लस साइन 30 होता है 1/2, इसका भी स्क्वायर, ओके। फिर देखिए यहाँ पर 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो देखिए 4 बन जा कितना हो गया आपका यहाँ पर 4 माइनस का 4 प्लस 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस इज अ नेगेटिव, मींस प्लस माइनस से आप 4 को 4 कैंसिल करेंगे, कितना आपका बच गया 1/4, ये आपका आ गया यहाँ पर 1/4 एंड दिस इज अ राइट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। हियर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल टू है, राइट हैंड साइड के, किसके इक्वल टू है, राइट हैंड साइड की, हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। क्वेश्चंस आपका यहाँ पर सिद्ध होता है। क्वेश्चन देखिएगा, आपसे कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर
30 इज इक्वल टू 1/4। आपको 1/4 ये सिद्ध करके चलना है। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आप बायां पक्ष, इसको बोलते हैं हिंदी में बायां पक्ष, आप बायां पक्ष को लेकर चलते हैं। ये आपका कौन सा पक्ष होता है? बायां पक्ष होता है। 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 30। 4 इंटू कॉट 45 होता है 1, सो 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस सेक 60 होता है आपका 2 स्क्वायर, सो यहाँ पर स्क्वायर आप लगा देंगे। फिर प्लस साइन 30 होता है 1/2 स्क्वायर, सो यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1 मींस 4 इंटू 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। 4 बन जा 4 माइनस 4 प्लस 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, आ गया यहाँ पर 1/4 एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। हियर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल टू आ गया? राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूफ क्वेश्चन आपका यहाँ पर सिद्ध होता है। ओके, आज का क्वेश्चन नंबर 3 मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यदि 10 a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 व 10 a प्लस b इज इक्वल टू √3, तब a बराबर क्वेश्चन मार्क b बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, करें कि यदि 10a प्लस b इज इक्वल टू √3 हो और 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 हो, तब a और b के मान क्या होंगे? देखिए शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पे गिवन क्या आपको है? गिवन है 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको क्या देखना यहाँ पर है कि जो भी आपका यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो, यहाँ पर 10 है तो सोचिएगा कि 10 में ही 1/√3 कितने अंश का मान होता है? सो ये मान होता है 10/30 का। कितना होता है ये? 10/30 का। तो आप इसको लिख देंगे 10a माइनस बी इज इक्वल टू, जो ये पद है क्या, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे 10/30। क्या लिखेंगे? 10/30। अब देखिए दोनों साइड में 10 है, 10 को छोड़िए, क्या बचा आपका यहाँ पर? a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 1। a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर यहाँ पर आप लिखेंगे 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, देन 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10। ये कितने का होता है? 1060 का होता है। ओके, ये कितने को? 1060 को ही आप √3 कहेंगे या √3 को 1060 कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 है तो 10 में सोचेंगे, और यदि साइन है तो आप साइन का सोचेंगे, और यदि कॉस है तो कॉस का। जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एक साइड में उसी का ही मान आप यहाँ पर पुट करेंगे। 10 को 10 से छोड़ दिएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा, क्या आपका आ जाएगा? a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो b नेगेटिव है, b यहाँ पर पॉजिटिव है, सो b से b कैंसिल आउट, a और a मिलकर क्या बनेंगे यहाँ पर आपके? ये 2a बराबर 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 कितना हो गया आपके? ये 90। आपको चाहिए a, सो a बराबर 90/2 कितना आ गया यहाँ से? 45। a का मान निकल कर आ गया 45। अब a का मान पुट कर दिएगा इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, कौन सी बने? ये a माइनस बी, या 2 में पुट कर दिए, किसी में भी पुट कर दिएगा। ठीक, मैं यहाँ पे 2 में पुट करता हूँ। देखिएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब देखिए a का मान कितना आपके पास है? 45। यहाँ पे पुट करिए 45 प्लस का b इज इक्वल टू 60। देन आपको चाहिए b इज इक्वल टू 60 माइनस का 45। ये पॉजिटिव है, जब ये यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 60 में से 45 का कितने बचेंगे? 15। मींस b का मान आ गया 15 अंश और a का मान आ गया 45 अंश। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसके सही आंसर आ गए आपके, a और b के मान निकल कर आ गए। नोट करिए, क्वेश्चन आपके सामने है, नोट करिए। इसी प्रकार से सिमिलर एक और क्वेश्चन है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि साइन a
माइनस बी किसके इक्वल टू है, ये है cos a प्लस बी के, किसके इक्वल टू है, cos a प्लस बी के, और ये किसके इक्वल टू है, 1/2 के। तब क्वेश्चन के नाम से तब a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तब a और b के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझिएगा, कह रहा है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर किसके, cos a प्लस बी के, और वही किसके बराबर 1/2 के है, तब a और b के मान बताइए। इसका मीन्स यहाँ पर ये हो गया कि जो ये पद है ये भी 1/2 है, और ये है इसका भी मान 1/2 है। देखिएगा यहाँ से साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, सो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर साइन टेक्नोमेट्री रेशियो है, सो साइन नहीं सोचता कि 1/2 कितना इसका होता है, तो ये मान साइन 30 का होता है। साइन 30, साइन से साइन कैंसिल आउट में नेग्लेक्ट करिएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन देखिए यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, देन cos a प्लस बी इज इक्वल टू, अब ये किसका यहाँ पर cos है, तो ये cos में सोचेंगे, ये होते हैं cos 60 का। ओके, cos से cos आप नेगलेक्ट करेगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर a प्लस बी इज इक्वल टू 60। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को जोड़ दीजिएगा, मींस a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। जोड़िएगा, b से b कैंसिल आउट, 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90, देन a इज इक्वल टू आपका यहाँ पर आ जाएगा 45। a इज इक्वल टू 45, इसको पुट करिएगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए, क्या आपका आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। a का मान कितना है 45 माइनस का b इज इक्वल टू 30। देन देखिएगा ये आपका आएगा माइनस का b इज इक्वल टू 30 माइनस 45, मीन्स माइनस का 15 माइनस का b, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b इज इक्वल टू 15 अंश। a और b के मान आगे आपके सामने। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यदि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस a प्लस बी और इक्वल टू 1/2, किसके इक्वल टू 1/2 के है, देन a और b के मान ज्ञात कीजिए। देन a और b के मान ज्ञात कीजिए। सो सबसे पहले देखिएगा कि ये जो साइन a माइनस बी है ये किसके इक्वल टू है 1/2 के, और cos a प्लस बी है ये भी किसके इक्वल टू है 1/2 के। सो देखिएगा साइन a माइनस बी बराबर 1/2। अब यहाँ पर जो 1/2 ये मान है ये आपको साइन में ही सोचना है कि कितने अंश का होता है। तो देखिएगा साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो आप 1/2 को यहाँ पर साइन 30 अंश यहाँ पर लिख देंगे। साइन से साइन कैंसिल आउट, मींस a माइनस बी बराबर 30 अंश, आगे इक्वेशन नंबर दे देंगे 1। अब अगेन देखिएगा यहाँ से कि cos a प्लस बी बराबर 1/2। अब यहाँ पर cos है तो cos में सोचेंगे कि 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो ये cos 60 का मान होता है। आप 1/2 को लिखेंगे cos 60 अंश, cos से cos कैंसिल आउट, a प्लस बी बराबर 60 अंश। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ देंगे, यहाँ पर a प्लस बी 60 अंश है, a माइनस बी 30 अंश है। b से b कैंसिल आउट, क्योंकि ये प्लस का b है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस से b हमारा कैंसिल आउट, a और a मिलके कितना हो गए, ये 2a हो गए। 2a बराबर 60 प्लस 30 90, देन a बराबर 90/2 करेंगे कितना आएगा 45, मींस यहाँ पर a का मान आ गया 45। अब आप करेंगे a के जो मान है उसको समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। एक देखिए ये आपकी यहाँ पर a माइनस बी बराबर 30, अब यहाँ पर a का मान 45 रखेंगे, माइनस के b बराबर 30। अब जो 45 है ये इस साइड में आपका प्लस का है, जब ये साइन चेंज करेगा यहाँ पर तो आपका ये हो जाएगा माइनस, मींस 30 माइनस 45। अब देखिए 45 में से 30 कितना बचेंगे 15 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि 45 ग्रेटर है आपका नंबर बड़ा है, और जो नंबर बड़ा होता है उसके सामने का चिन्ह यहाँ पर यूज करेंगे, माइनस के 15 और यहाँ पर माइनस का b, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b बराबर 15। ये आपका आंसर आ गया b बराबर 15, a बराबर 45 एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। आज का लास्ट क्वेश्चन था ये, आपको इतने क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट देकर आपका ठीक समाधान किया जाएगा। ओके, दैट्स ऑल।